जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति। क्योंकि अब महाद्वीप और महासागर में प्रवेश करने से पहले अगर मैं यह बता दूं कि महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो आपको समझने में भी ज़्यादा आसानी होगी और आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह से महासागरों की उत्पत्ति हुई और महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। तो अगर फ्रेंड्स देखेंगे आपकी महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में, तो दो तरह के महत्वपूर्ण सिद्धांत आते हैं। पहला आता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत आता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। मतलब कि महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में दो तरह के सिद्धांत आते हैं महत्वपूर्ण। पहला है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। अगर बात की जाए कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, तो नाम आता है वेगनर महोदय का। किसने? वेगनर महोदय का। और अगर बात की जाए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की, तो इसका उत्पादन या प्रतिपादन हैरी हैस ने दिया था। किसने? हैरी हैस महोदय प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था महाद्वीपों और महासागरों के संबंध में, उत्पत्ति के संबंध में। और महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत एक जर्मन विद्वान है। कहाँ के हैं? जर्मन विद्वान वैज्ञानिक है, जर्मन वैज्ञानिक है वेगनर। तो आज मैं आप लोगों को महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत डिटेल से बताऊंगा और प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत कल की क्लास में मैं लूंगा। तो वेगनर ने बताया कि जो ये संपूर्ण महाद्वीप है, मतलब वर्तमान में 7 महाद्वीप है, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इस तरह से 7 महाद्वीप जो हैं वर्तमान में, वो कभी कार्बोनिफेरस युग में, कौन से युग में फ्रेंड्स? कार्बोनिफेरस युग में। कार्बोनिफेरस युग में। कौन से युग में? कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग। अब आप कहेंगे ये क्या है? तो जैसे फ्रेंड्स 365 दिन को एक वर्ष कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो पृथ्वी की आयु है 4.7 अरब वर्ष पूर्व, उस आयु को कई महाकल्पों में विभाजित किया गया। जैसे आर्कियोजोइक महाकल्प, प्रोटीरोजोइक महाकल्प, पैलियोजोइक महाकल्प, मिसोजोइक महाकल्प, सिनोजोइक महाकल्प, नियोजोइक महाकल्प, इस तरह से 6 महाकल्पों में विभाजित किया गया। फिर उन 6 महाकल्पों में जैसे एक वर्ष में 12 महीने में विभाजित किया गया, ठीक इसी प्रकार से उन 6 महाकल्पों को भी कई शकों में विभाजित किया गया, कई युगों में विभाजित किया गया। तो उसी एक पैलियोजोइक महाकल्प है, उसी कल्प में कार्बोनिफेरस युग है, उसी युग की मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या है? टाइमिंग है, यानी वर्ष है, कार्बोनिफेरस युग। तो ये महोदय जी ने, वेगनर महोदय जी ने बताया कि कार्बोनिफेरस युग में जो 7 महाद्वीप हैं, ये आपस में जुड़े हुए थे। क्या? ये जो 7 महाद्वीप हैं, ये आपस में जुड़े हुए थे। इस भूखंड को या इस स्थल खंड को एक नाम दिया गया, जिसे पैंजिया महादेश या पैंजिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्या? पैंजिया महादेश या पैंजिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस भूखंड के या इस स्थल खंड के जो चारों तरफ पानी वाला हिस्सा था, या जल वाला हिस्सा था, या सागर वाला हिस्सा था, इस हिस्से को एक विशेष नाम से, इस सागर को एक विशेष नाम दिया से संबोधित किया गया, जिसे पैंथालासा महासागर के नाम से जाना जाता है। क्या? पैंथालासा महासागर के नाम से जाना जाता है। तो वेगनर महोदय ने बताया कि जो 7 महाद्वीप है, एक कार्बोनिफेरस युग में क्या थे? एक बड़ा स्थल खंड में
बंधे हुए थे, मतलब एक ही पूरा स्थलखंड था जिसे पेंजिया महादेश या पेंजिया महाद्वीप के नाम से संबोधित किया। और उसके चारों ओर जो सागर वाला हिस्सा था, उस हिस्से सागर वाले हिस्से को पैंथलासा महासागर से संबोधित किया। कब? कार्बोनिफेरस युग में। फिर कुछ समय और बीता, वैगनर बता रहे हैं, वैगनर ने बताया कि कुछ समय और बीता तो ये युग और आता है। कौन सा युग? तो एक युग आता है ट्रायसिक युग। कौन सा? ट्रायसिक युग। ट्रायसिक युग। तो ट्रायसिक युग में क्या होता है फ्रेंड्स, जो ये पैंजिया महाद्वीप है, कौन? पैंजिया महाद्वीप है, ये दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। मतलब ये पूरा, अगर पूरा का पूरा ये पृथ्वी ली जाए तो ये जो पैंजिया महाद्वीप है ये दो खंडों में विभाजित हो गया। कितने खंडों में? दो खंडों में विभाजित हो गया। जब दो खंडों में विभाजित हो गया तो इसका नामकरण किया गया। जो उत्तरी वाला या ऊपर वाला भाग था इसे अंगारा लैंड कहा गया। क्या? इसे अंगारा लैंड कहा गया। जबकि जो दक्षिणी वाला भाग था इसे गोंडवाना लैंड, क्या? गोंडवाना लैंड के नाम से संबोधित किया गया। कि मतलब, और इस पूरे मतलब ये जो पैंजिया महाद्वीप है दो उपखंडों में विभाजित हो गया। ऊपरी वाली भाग को अंगारा लैंड कहा गया और दक्षिणी वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। और जो ये पूरा का पूरा पानी वाला हिस्सा था, जो ये पूरा का पूरा पानी वाला हिस्सा था, इसे क्या कहा गया? पैंथलासा महासागर। और जो ये बीच वाला पानी वाला हिस्सा था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के जो ये बीच वाला पानी का हिस्सा था, इसे एक विशेष नाम से संबोधित किया गया जिसे तेथिस सागर कहा गया। क्या? तेथिस सागर के नाम से इसे संबोधित किया गया। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि जो अंगारा लैंड है एक और गोंडवाना लैंड है, ये पहले क्या हुए? दूर हुए, यानी अलग हुए। अब कुछ समय और बीता तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये दोनों एक दूसरे के करीब आए। क्या? ये दोनों एक दूसरे के करीब आए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मान लीजिए कुछ दूर में कीचड़ रखा हुआ है, अगर दो आप उसमें ईंट डाल दीजिए, वो दोनों ईंट को आप धीरे धीरे आप सरकाइए तो जो मतलब कीचड़ वाला हिस्सा रहेगा या उसी पर पानी रहेगा, तो कीचड़ वाला हिस्सा जब जैसे जैसे आप ईंट को खिसका कर दोनों को पास करेंगे और जो बीच वाला कीचड़ वाला हिस्सा रहेगा वो उठ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों आपस में एक दूसरे के करीब आए तो जो तेथिस सागर के तली में जो भी मलबा था या तली थी या कीचड़ थे, जो भी इसमें मलबे थे ना, तो वो क्या हुए कि इन दोनों के करीब आने से ऊपर उठ गए। मुड़कर क्या हुए? ये तेथिस सागर की तली मुड़कर ऊपर उठी और इसी जब ये मुड़कर ऊपर उठी तो एक पर्वत का आकार लिया गया जिसे बलित पर्वत कहा गया। और इस अगर पर्वत का नाम पूछा जाए हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। क्या? हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब दोनों एक दूसरे के करीब आए तो जो तेथिस सागर की तली थी वो उठकर मुड़कर ऊपर उठ गई, उसी से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। जो कि आप जानते हैं कि विश्व में सबसे बड़ी ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट जो है वो इसी हिमालय पर स्थित है, भारत के उत्तरी पोर्शन पर। तो इस तरह से ट्रायसिक युग में क्या हुआ कि ये जो पेंजिया महाद्वीप था ये दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। क्या? दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। तो फ्रेंड्स जब ये कुछ समय और बीता, अब इसे मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि लिख दूं। कुछ समय और बीता फ्रेंड्स और एक युग आता है। कौन सा? जुरैसिक युग। कौन सा? जुरैसिक युग आता है। इस युग में क्या होता है, जो ये अंगारा लैंड है, ये अंगारा लैंड भी दो हिस्सों में विभाजित हो गया। कितने? दो हिस्सों में विभाजित हो गया। मतलब ये पूरा का पूरा पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है जो अंगारा लैंड है, ये दो हिस्सों में विभाजित हो गया। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में विभाजित हो गया। इसे क्या कहा गया? इसी से बना उत्तरी अमेरिका।
क्या बना, इसी से उत्तरी अमेरिका बना। और ये वाला पोर्शन जो दूसरा टुकड़ा है इसी को यूरेशिया कहा गया। क्या, यूरेशिया, मतलब इसमें कुछ जो यूरोप वाला वर्तमान में है हिस्सा और एशिया वाला जो भारत के ऊपर वाला पोर्शन है वही दोनों, इस दोनों महाद्वीपों का निर्माण यानी यूरेशिया संयुक्त रूप से कहा जाता था उस समय। तो उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया का निर्माण किस चट्टान से हुए, तो अंगारा लैंड। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि अंगारा लैंड का कौन सा हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका है और यूरेशिया है। और जो ये बीच वाला हिस्सा बचा, पानी वाला जो हिस्सा बचा, इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर कहा गया। क्या, इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर कहा गया। क्या कहा गया, इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर कहा गया। और कुछ समय और बीता, जो ये गोंडवाना लैंड थी ये भी 4-5 टुकड़ों में विभाजित हो गया। जैसे इधर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका हो गया, भारत हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर क्या, अंटार्कटिका। तो इस तरह से ये सभी निर्माण हुए। क्या, दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ, दक्षिणी अमेरिका, ये क्या है, अफ्रीका है, और ये क्या है, भारत है, और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। क्या, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। और ये क्या है, अंटार्कटिका। क्या, अंटार्कटिका ना, अंटार्कटिका। इस तरह से जो गोंडवाना लैंड है इससे भी क्या, दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ, अफ्रीका महाद्वीप का निर्माण हुआ, अंटार्कटिका का निर्माण हुआ, ऑस्ट्रेलिया का हुआ। भारत वाला पोर्शन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ना, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। इस तरह से ये हुआ इनकी उत्पत्ति, इस तरह से। और ये जो बीच वाला हिस्सा था, यहाँ जो बीच वाला हिस्सा था ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहलाया। क्या, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहलाया। क्या, दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहलाया। और जो ये वाला पोर्शन था अमेरिका के इधर वाला, और यूरेशिया भारत के इस तरफ, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में, ये प्रशांत महासागर कहलाया। क्या, प्रशांत महासागर। तो इस तरह से प्रशांत महासागर की उत्पत्ति हुई। और जो ये अफ्रीका और भारत के बीच वाला पोर्शन है इसे कहा गया हिंद महासागर। कौन सा, हिंद महासागर, हिंद महासागर। और आप हिंद महासागर से भली भांति से परिचित हैं क्योंकि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। और जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला, इसे कहा गया आर्कटिक महासागर। कौन सा, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इस तरह से दोस्त फ्रेंड ये क्या हुआ, इन महाद्वीप, 7 महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई और महासागरों की उत्पत्ति हुई। उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया में यूरोप और एशिया दोनों का हिस्सा है। और इधर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से महाद्वीपों का निर्माण हुआ और 4 बड़े बड़े महासागरों का निर्माण हुआ। ये पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर, इधर इस साइड वाला प्रशांत महासागर, और हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। इस तरह से 4 महासागरों का भी निर्माण हुआ। और प्रश्न बार बार पूछता है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा क्या है, मतलब गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन है, ऐसा प्रश्न पूछेगा। और ऑप्शन में ये 3-4 दे देगा और 3 ऑप्शन इसमें से दे देगा, 1 ऑप्शन इसमें से दे देगा कि कौन। अगर पूछे कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन नहीं है तो 3 इसमें का ऑप्शन दे देगा, 1 उत्तरी अमेरिका दे देगा, या तो यूरोप या यूरेशिया दे देगा। या पूछेगा अंगारा लैंड का कौन हिस्सा है तो इसमें से 3 दे देगा और इसमें से 1 पूछ लेगा। तो इस तरह से घुमा फिराकर इसी में से प्रश्न पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ये हुआ क्या, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति। अगर इसको मैं मैप के माध्यम से अगर बताऊं, मैप अगर एक बनाऊं विश्व का, तो उसमें और वैज्ञानिक ने एक चीज और बताया कि जो ये सभी 7 महाद्वीप हैं ये अभी भी गति अवस्था में है। क्या, गति अवस्था में है। मतलब अगर आप मोटा मोटा मैप बनाया जाए तो जैसे ये क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया क्या, उत्तरी अमेरिका हो गया। और यहाँ से अगर बनाया जाए तो ये हो गया कौन सा, दक्षिणी अमेरिका हो गया। और अफ्रीका को अगर बनाया जाए ऐसे ठीक से, ये क्या हो गया, अफ्रीका हो गया।
और यहीं से अगर ये अरब वाला क्षेत्र हो गया, ईरान वाला क्षेत्र हो गया, यहीं से भारत वाला क्षेत्र हो गया, और इधर बांग्लादेश वाला हो गया, इधर म्यांमार, थाईलैंड वगैरह, इधर जापान है, और इधर से अगर लेंगे तो यूरोप में आ जाएंगे, और ये नॉर्वे, स्वीडन ना, ये सब यहाँ पर है, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा विश्व का मैप बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया है ना, और थोड़ा पूरा साइड है ऑस्ट्रेलिया है। तो इन्होंने गति की दिशा तय की, गति की दिशा बताया, क्या गति की दिशा बताया। इन्होंने दिशा बताया कि जो महाद्वीप हैं ये कुछ तो महाद्वीप उत्तर दिशा में चल रहे हैं, और कुछ महाद्वीप पश्चिम दिशा में क्या कर रहे हैं, पश्चिम दिशा में गति कर रहे हैं। मतलब अभी भी ये जो महाद्वीप है ये सभी के सभी स्थिर नहीं है, बल्कि या तो उत्तर की ओर खिसक रहे हैं या तो पश्चिम की ओर। आपको व्हाइट बोर्ड जो दिख रहा है, जो ऊपर वाला पोर्शन है उत्तर कहा जाता है, जो बाएं साइड वाला पोर्शन है पश्चिम कहा जाता है, जो दाहिने साइड वाला पोर्शन है पूरब कहा जाता है, और जो नीचे साइड है वो दक्षिण दिशा कहा जाता है। तो इन्होंने बताया कि जो ये यूरोप वाला हिस्सा है, ये अफ्रीका वाला हिस्सा है, ये धीरे धीरे पूरब पश्चिम की ओर सरक रहा है, और ये जो अमेरिका दोनों है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये भी धीरे धीरे पश्चिम की ओर सरक रहे हैं। और यहीं पर है एक मेडागास्कर देश। इन्होंने बताया ये जो मेडागास्कर है धीरे के धीरे उत्तर की ओर खिसक रहा है, और यहाँ पर क्या भारत भी उत्तर की ओर खिसक रहा है। इधर म्यांमार वगैरह, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम वगैरह है, ये भी उत्तर की ओर खिसक रहे हैं। तब इन्होंने इनकी सभी वैज्ञानिकों ने आलोचना करने लगे कि आखिर जब पेंजिया महाद्वीप था तो ये टूटकर अलग ही क्यों हुआ। तो इन्होंने बताया कि जो पेंजिया महाद्वीप था ये चंद्रमा के आकर्षण शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये सभी टूटकर अलग हुए। फिर लोगों ने इनकी आलोचना करने लगी कि आखिर चंद्रमा की इतनी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि पृथ्वी की परत को ही तोड़ दे रही है, मतलब अलग कर दे रही है। तो इस तरह से बहुत सारी आलोचना भी हुआ, लेकिन इन्होंने कुछ प्रमाणों के आधार पर, जैसे जलवायु शास्त्र के आधार पर, या वनस्पति शास्त्र के आधार पर, या भूगर्भ के शास्त्र के आधार पर, इन सभी शास्त्रों के आधार पर इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर इन्होंने प्रमाण में इन्होंने बताया, इसका प्रमाण इन्होंने दिया कि जो ये इन्होंने एक सिद्धांत, इसके प्रमाण में यानी इसके पुष्टि में एक सिद्धांत दिया गया जिसे कहा गया जिगसा फिट एक सिद्धांत वैगनर किसने दिया था, वैगनर महोदय जी ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा कि जो ये वर्तमान में महाद्वीप है ये कहीं न कहीं कभी ये आपस में इकट्ठे थे। क्यों? क्योंकि जो ये जैसे ये यूरोप वाला पोर्शन है तो यहाँ पर सेटअप हो जाएगा, जो ये अफ्रीका वाला पोर्शन है यहाँ पर सेट हो जाएगा, जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर सेट हो जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन है यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने बताया जिगसा फिट नामक सिद्धांत में कि ये सभी के सभी महाद्वीप ये कभी न कभी एक थे। और फिर इन्होंने बताया कि जीवाश्म के आधार पर भी बताया कि जीवाश्म यानी जीव जंतुओं के आधार पर भी बताया कि ये सभी एक थे कभी न कभी। फिर इन्होंने बताया कि यहाँ एक ब्राजील देश है बड़ा सा, कौन सा, एक यहाँ ब्राजील देश है, ब्राजील दक्षिण अमेरिका का एक सबसे बड़ा देश है। तो इन्होंने बताया कि जो चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है यही चट्टानें यहाँ पर भी पाई जाती है, और जो चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है वो चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इस तरह भी इन्होंने चट्टानों के आधार, ब्राजील में एक चट्टान पाई जाती है जिसे ब्राजीलिया कहा जाता है, ये चट्टान यहाँ अफ्रीका में भी पाया गया, भारत में भी पाया गया। इस चट्टान के माध्यम से भी इन्होंने बताया कि सभी कहीं न कहीं एक थे। फिर इन्होंने ये कहीं न कहीं एक थे। तो इस तरह से इन्होंने बताया। फिर भी कहा जाता है कि जैसे शेर है, शेर कहाँ है, भारत में ही नहीं पूरे एशिया में या पूरे विश्व में ही बहुत कम ही मात्रा में, और पूरे एशिया में शेर मात्र भारत में पाया जाता है। भारत के इस ये वाला पोर्शन गुजरात वाला है, गुजरात के एक यहाँ गिर पहाड़ी है, इसी गिर पहाड़ी में शेर पाए जाते हैं। तो कहा जाता है कि जो ये सोमालिया वाला क्षेत्र है
यहाँ पर कौन सा देश है, सोमालिया देश है अफ्रीका में। कहा जाता है कि इस अफ्रीका से जब कभी जुट हुए मतलब इकट्ठा थे, असलबद्ध थे सभी देश, तो यहाँ से जब ये टूट कर अफ्रीका और इंडिया अलग हुआ तो यहाँ के शेर कुछ आकर यहाँ बस गए और तभी से भारत में शेर आए और तभी से यहाँ पर शेर की निरंतरता बनी रही। अब भी भारत में शेर पाए जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड ये महासागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति की बात हुई। और इन उत्पत्ति में दो सिद्धांत दिए गए, महासागरीय विस्थापन का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। इसे वैगनर महोदय ने दिया और इसे हैरी हेस ने दिया। तो वैगनर महोदय जो सिद्धांत दिए थे उससे मैं भली बात मतलब पूरा का पूरा सिद्धांत बता दिया। इनकी और भी कहानी है, इन्होंने कई प्रयास किए थे लेकिन वो सब कहानी बताने से कोई फायदा है नहीं, इसलिए मैंने जो टू द पॉइंट था, जो यानी प्रश्न पूछने लायक था, वही मैंने आपको बताया। अब कल की जो क्लास में लूंगा उसमें प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत मैं बताऊंगा। अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो अपने मित्रों, अपने साथियों को जरूर बताइएगा। और पिछले क्लास भी आप देखने का प्रयास कीजिएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। उसमें आंतरिक संरचना में पढ़ा चुका हूँ और चट्टाने पढ़ा चुका हूँ, और उससे पहले भी कुछ क्लासें लिया था एस्ट्रोनॉमी से, जैसे सौरमंडल, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तारों का जन्म मृत्यु कैसे होती है। तो ये सभी अगर आप देखना चाहते हैं क्लास तो प्ले लिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो मित्रों थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।